वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज IFRS 16 लीजेज में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका फोकस लीज की क्लासिफिकेशन पर है। क्वेश्चन ये है कि जंग कंस्ट्रक्शन हैज लीज्ड अ सीमेंट लॉरी और उसकी टर्म्स आगे दी हुई हैं कि कैश प्राइस 3 मिलियन की है, लीज 6 ईयर्स के लिए एनुअल रेंटल ऑफ 6 लाख पर है। एसेट की इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 7 ईयर्स की है, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज 7% है और जंग कंस्ट्रक्शन इज रिस्पॉन्सिबल यानी लेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड इंश्योरिंग द एसेट। तो आइडेंटिफाई करना है कि हमने कि टाइप ऑफ द लीज क्या है। अब दो टाइप होती हैं, एक को हम फाइनेंस लीज कहते हैं और एक को हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसी लीज जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड लेसी को ट्रांसफर हो जाएं वो फाइनेंस लीज होती है, और जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर ना हो रहे हों वो ऑपरेटिंग लीज होती है। अब यहाँ पर अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो एक तो लीज टर्म काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमिक लाइफ 7 ईयर्स की है और लीज टर्म जो है वो 6 ईयर्स की है। तो एक तो इस क्राइटेरिया की बेस पर भी देखें तो एसेट का लाइफ का मेजर पार्ट जो है वो लेसी ही उसे यूज़ कर रहा होगा, तो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ से भी पता चल रहे हैं कि यूज़ हो रहे हैं। फिर जब इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज होता है तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि जो फेयर वैल्यू होगी एसेट की और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट होगी वो काफ़ी मिलती जो एक करीब करीब होगी, और उस बेसिस पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो अ, वो भी ये इंडिकेट करेगा कि फाइनेंस लीज है। एक और जो क्लियर है कि मेंटेन और इंश्योरेंस जो करवानी है वो जंग कंस्ट्रक्शन ने करवानी है, लेसी ने करवानी है। यानी अगर एसेट पे कोई लॉस होता है तो उसका रिस्क असल में कौन बियर कर रहा है, जंग कंस्ट्रक्शन वाले कर रहे हैं, तभी वो उसकी इंश्योरेंस करवा रहे हैं। विच शोज के वंस अगेन रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो बेसिकली जंग कंस्ट्रक्शन यानी लेसी का है, और ये इस वजह से हमारा आंसर तो ये बनेगा कि ये लीज फाइनेंस लीज है। लेकिन एग्जाम में हमें जस्ट कंक्लूजन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें उसकी रीजंस, और यहाँ पे तो रिक्वायर्ड भी है कि रीजंस स्टेट करें, तो हमें वो रीजंस मेंशन करनी चाहिए। तो हम ये बताएंगे कि सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो गए लेसी को एज इंडिकेटेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर ये है कि लीज टर्म जो है वो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट का मेजर पार्ट है। 6 आउट ऑफ 7 ईयर्स 86% ऑफ द लाइफ जो है वो लेसी यूज कर रहा होगा। दूसरा ये कि जो इंश्योरेंस है वो भी लेसी करवा रहा है, तो इट इज एक्सपोज टू वन ऑफ द मेजर रिस्क ऑफ ऑनरशिप। कौन इंश्योरेंस करवाता है? ऑनर इंश्योरेंस करवाता है, क्योंकि उसका रिस्क होता है कि अगर एसेट को कोई नुकसान हुआ तो उसको नुकसान होगा, इसलिए वो उसकी इंश्योरेंस करवा रहा होता है। ये भी एक इंडिकेशन है कि रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो जंग कंस्ट्रक्शन के हैं। फिर अगर आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करें तो वो कैलकुलेट होकर आएगी 2859924। 6 लाख की रेंटल, 6 ईयर्स की लीज टर्म और 7% का रेट, ये हमने कैलकुलेशन में यूज किया। तो इसको अगर आप कंपेयर करें फेयर वैल्यू के साथ, फेयर वैल्यू गिवन है 3 मिलियन की, तो फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो 95.3% बनता है। यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है वो फेयर वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल है, विच अगेन शोज कि जो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड हैं वो लेसी के हैं, कि वो मेजर अमाउंट ऑफ एसेट जो है वो पे कर रहा है, 95% से भी ऊपर की अमाउंट वो बेसिकली पे कर रहा है इस लीज अरेंजमेंट के अंदर, विच शोज कि दिस इज अ फाइनेंस लीज। तो ये हमारा कंक्लूजन है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।